So this is the fourth unit of international marketing. इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के बारे में इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रेटेजी कि कैसे जो प्रोडक्ट है ना उसको जो कस्टमर है, फॉरेन कस्टमर है, उस वहाँ तक पहुँचाना है। अब दो चैनल हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि एक तो खुद ही दे और एक किसी मिडल मैन के थ्रू प्रोडक्ट को पहुँचाए। अब ये स्ट्रेटेजी डिपेंड होती है कि भाई प्रोडक्ट का टाइप क्या है, मार्केट साइज़ कितना है और ख़र्चा कितना आएगा। जैसे एप्पल स्टोर क्या है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों यूज़ करें, खुद की भी स्टोर है और रिटेलर के थ्रू भी। टाइप ऑफ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हो गया कि कंपनी खुद सेल कर रही है, इनडायरेक्ट किसी मिडल मैन के थ्रू। देन जॉइंट वेंचर, फ्रेंचाइज, लाइसेंसिंग हो गया, जैसे मैकडोनल्ड यूज़ करते हैं फ्रेंचाइजिंग। रोल एंड फंक्शन ऑफ चैनल, काम क्या है, जो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में गैप होता है ना उसको फिल करने के लिए इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कराने में मदद करता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज मिलेंगी या नहीं। आप चैनल को सिलेक्ट कैसे करेंगे, ये डिपेंड होता है कि खर्चा कितना आएगा, मार्केट कवरेज कितना है, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, ठीक है, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फिट है या नहीं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है या नहीं। मैनेजमेंट ऑफ चैनल, इसका मतलब क्या, रिलेशनशिप बिल्ड करना मिडल मैन के साथ, इंटरमीडिएटरीज के साथ, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजोल्व करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, इंसेंटिव देना, कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना। ओवरसीज मिडल मैन क्या है, जो फॉरेन मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को पहुंचाने में मदद करेगा, ठीक है, मतलब वहीं का कोई एजेंट जो हमने हायर किया हमारे प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल करने के लिए। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक, कि गुड्स जो हमारा सामान है वो एक्चुअली वहाँ तक जाएगा कैसे, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, भेजा है, स्टोर करना, देन इंश्योरेंस उसका, ये सब होते हैं लॉजिस्टिक के पार्ट। इसका मेन गोल है कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना एंड मैक्सिमाइज़ करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है भाई, जो हमारा स्टॉक है ना उसको ना तो ओवर स्टॉकिंग होनी चाहिए ना ही कम होना चाहिए। तो दो टेक्निक है, एक तो GIT, जस्ट इन टाइम, एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जस्ट इन टाइम ये बोलता है कि भाई जब रिक्वायर्ड हो ना तभी इन्वेंट्री रख, मतलब मंगाएंगे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री नहीं रखेंगे ताकि खर्चा क्या हो, हमारा कम आए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि पहले से थोड़ा स्टॉक मेंटेन करके रख रहे हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन मोड, कि भाई सी के थ्रू जाएगा, एयर, रेल, रोड या पाइपलाइन। इलेक्ट्रॉनिक आइटम एयर के थ्रू जाते हैं और ऑयल पाइपलाइन के थ्रू। और ये डिपेंड होता है कि भाई खर्चा कितना है, स्पीड, प्रोडक्ट का टाइप क्या है। वेयर हाउसिंग, अब सामान स्टोर कहाँ होगा, बेचने से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस से पहले सामान को कहाँ स्टोर करना है। ये पब्लिक वेयर हाउस हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है या बॉन्डेड हो सकता है। इंश्योरेंस इन इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस करवाना मस्ट है, मतलब प्रोडक्ट को बेचते टाइम या फिर भेजते हुए अगर कुछ परेशानी आ जाती है, चोरी हो गया, डैमेज हो गया, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, तो इंश्योरेंस होगा तो हम कवर कर सकते हैं। तो ग्लोबल बिजनेस के अंदर चैनल स्ट्रेटेजी होना ज़रूरी है, जैसे प्रॉपर लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस इंश्योर स्मूथ फ्लो, ताकि चीज़ें आराम से हों। अगर चैनल जो ठीक होगा तो क्या होगा, मार्केट के अंदर हमें एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ इंटरनेशनल मार्केटिंग के चारों यूनिट कंप्लीट होती हैं।